हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में ढैंचा की खेती कैसे करें और उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, कितनी सिंचाई करनी पड़ती है और फिर उससे हमारी भूमि को कितना लाभ होता है और कैसे फसल की पलटाई की जाती है, कैसे बुआई की जाती है, कितनी मात्रा बीज की लगती है, कितनी खाद की लगती है, कितनी सिंचाई लगती है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। वीडियो को अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ढैंचा की खेती वास्तव में हरी खाद के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसकी बुआई आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में की जाती है। ढैंचा वास्तव में कार्बनिक अम्ल पैदा करता है। ज़्यादातर यह धान लगाने से 2 माह पहले बोया जाता है और धान लगने से पहले इसको जोतकर सड़ा दिया जाता है। ढैंचा एक कम समय में तैयार होने वाली हरी खाद की फसल है। लगभग 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। जो खेत हमारे इधर रबी की फसल के बाद, गेहूं कटाई के बाद खाली रहते हैं, अगर उसमें ढैंचा लगा दिया जाता है तो एक हरी खाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है धान लगाने से पहले। ढैंचा की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसको उगाने के लिए 9 से ज़्यादा, लगभग 9.5 pH मान वाली मिट्टी में भी इसको उगाया जा सकता है। ढैंचा को शुष्क वनस्पत एवं नम जलवायु जलवायु तथा सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। यह जल भराव वाली भूमि में भी उगाया जा सकता है। 1 सप्ताह तक यदि 60 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहे तब भी इसको उगाया जा सकता है। मिट्टी के बाद आती है खेत की तैयारी। ये जो आप वीडियो में ढैंचा देख रहे हैं, गेहूं कटाई के बाद खेत में पानी लगाकर फिर जब जुताई के लिए खेत ओट पर आ गया तब 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दिया गया। उसके बाद बीज की बुआई करके छिटकाव बीज से बोया गया है। रोटावेटर चला करके ज़मीन को बराबर कर दिया गया है। इतना काम इसमें किया गया है और इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस भी नीचे मिट्टी बनाते समय डाली गई है। इसके बाद आता है बीज की मात्रा। 1 हेक्टेयर में 60 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जो हरी खाद के प्रयोग के रूप में प्रयोग करना होता है। तो यदि आप बीज के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होती है। बीज की बुआई से पहले बीज को 1 दिन और 1 रात पहले भिगोकर पानी में रखना चाहिए। उसके बाद बुआई करते हैं तो आसानी से अंकुरण इसमें निकल आते हैं। ढैंचा की खेती भूमि सुधार के लिए भी की जाती है। ढैंचा लवणीय तथा क्षारीय भूमि के लिए सर्वोत्तम है। भूमि का pH मान यदि 10 से ऊपर है तो लीचिंग अपनाकर जिप्सम का प्रयोग करके फसल को उगाया जा सकता है। ढैंचा की खेती से भूमि को कितने पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है, तो भूमि को प्राप्त होने वाले पोषक तत्व ढैंचा की फसल से प्रति हेक्टेयर भूमि को 80 किलो नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। ढैंचा की खेती के लिए खाद की कितनी आवश्यकता होती है? 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा भूमि बनाते समय ही डाल दिया जाता है तथा जिस भूमि का pH मान 10 से ऊपर हो में 70 से 80 किलोग्राम जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 8 से 10 दिन पानी भरकर लीचिंग की क्रिया करके फिर उसके बाद ताज़ा पानी उसमें फिर भर के उस पानी को निकाल करके इस विधि को अपना करके ढैंचा की खेती भी की जा सकती है। ढैंचा की खेती के लिए सिंचाई कितनी करनी पड़ती, तो 1 सप्ताह के बाद इसमें पानी की आवश्यकता हो जाती है। अगर पानी हम 40-45 दिन तक लगभग 10-12 दिन के अंतराल पर दे देते हैं 3-4 पानी, तो अच्छे से तैयार हो जाती है फसल। अब आता है मेन काम, फसल की पलटाई। 45 से 50 दिन बाद डिस्क हैरो की सहायता से फसल को पलट दिया जाता है और इसी समय खेत में पानी भी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद उसमें धान की रोपाई भी की जा सकती है। रोपाई के साथ साथ उसी में भरा हुआ ये पानी
इस ढैंचे को सड़ा देता है और किसी प्रकार की कोई हानि भी नहीं पहुंचाता है और सड़ के खाद का रूप बना लेता है। तो इस प्रकार से हम ढैंचा की खेती करके हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं तथा बीज लेना हो तो कटाई के लिए लगाई गई फसल जिसका बीज दर हम थोड़ा उसमें कम प्रयोग करते हैं और जब ये पकने लगे पक जाती है तो कटाई कर लिया जाता है और बीज तैयार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम ढैंचा की खेती करके अपनी भूमि को सुधार कर सकते हैं, भूमि में हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं तथा बीज भी प्राप्त करना चाहें तो बीज भी ले सकते हैं और अपनी भूमि को उर्वरा बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए तथा अन्य किसानों तक शेयर करिए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।